मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में मैं अंबिका आपका सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और जोर लगा रही है कि राजस्थान में किसकी सरकार आती है। ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार किसकी आती है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव की सीधी टक्कर मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ में। अरुणा गौड़ जी, अब आप आए। अभी मेरी बहन धारा 370 की बात कर रही थी, कश्मीर की बात कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, धारा 370 तो खैर चलिए हटा दी गई, उसका लाभ क्या मिला? क्या कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया? क्या कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो गई? या कश्मीर से गरीबी खत्म हो गई? और क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को आपने वहाँ पुनर्वास दिला दिया? नहीं मिला। आज कश्मीरी ब्राह्मण जम्मू में जिस खराब स्थिति में जी रहे हैं, जिस दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। पहले से तो बेहतर हुआ है, तो और बेहतर होगा। टाइम तो थोड़ा सा अपन ऐसे थोड़ी जवाब जो न्याय करती है कांग्रेस, कुछ तो टाइम लगेगा सुधार करने में। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल में कांग्रेस ने विकास किया। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर कांग्रेस नहीं होती, भाई ऐसे करना है कि कन्वर्सेशन, अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये देश आज जहाँ पहुँचा है वहाँ नहीं पहुँचा होता। आप जिस तरीके से 9 साल में देश को बांटने की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले बट गया होता। ये कांग्रेस का करिश्मा है कि आज देश एक है। ये अशोक गहलोत का करिश्मा है कि राजस्थान आज तरक्की कर रहा है। और राजस्थान में जिस तरह की विकास योजनाएं हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हर जाति समुदाय के लिए अशोक गहलोत सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। ब्राह्मण समाज की आपने बात अभी कही थी किसी ने। मुझे बताइए, ब्राह्मण बोर्ड बनाया जाए, ये तो 1.5 दशक पुरानी मांग है। पूरी किसने करी? अशोक गहलोत ने करी। विप्र कल्याण बोर्ड किसने बनाया? अशोक गहलोत ने बनाया। ईडब्ल्यूएस बोर्ड किसने बनाया? अशोक गहलोत ने बनाया। देवस्थान बोर्ड का गठन किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। कम से कम 1 दर्जन बोर्डों में ब्राह्मणों को स्थान दिया गया है और सभी जाति समुदाय के उन्होंने बोर्ड बनाए हैं। कितने %? आप अभी नारी वंदन विधेयक की बात कर रही थी, मुझे बताइए राजस्थान में कितनी महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है? बताइए। सिर्फ 20। और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। तो असली वंदन किसने किया? कांग्रेस ने किया। आने दो, क्या टिकट तो बढ़ गए। अब तो चुनाव हो रहे हैं, अभी तो चुनाव की बात हो रही है। मधु जी, टिकट किसने दिया? नहीं, अभी तो ज्यादा टिकट कांग्रेस ने दिए। वो एक अलग बात है। महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलनी चाहिए। मैं सभी बहनों के पक्ष में हूँ। महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलनी चाहिए। 33% की बात हुई है। 33% के कंपैरिजन में ये तो 10% ही हुआ। लागू क्या? कंपैरिजन की बात हो रही है कि कांग्रेस ने कितना टिकट दिया और भाजपा ने कितना दिया। खैर, कोई बात नहीं। आगे आने वाले समय में हमारा जो विजन है, देखिए, काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ सकती। मोदी जी यहाँ आए हैं सामने, 5 राज्यों में मोदी जी ने कहा है मैं हूं ना, तो फिर मोदी जी का नाम बार बार लेना पड़ रहा है। वो प्रधानमंत्री हैं, हमें उनका बार बार नाम नहीं लेना चाहिए राज्य में। लेकिन जब वो राज्य में चुनाव लड़ने आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी गारंटी तो हम परख चुके हैं। उन्होंने जो 9 साल में बातें कही, वो तो काट की हांडी जल चुकी। अब कैसे राजस्थान वाले विश्वास करें कि वो गारंटियां पूरी होंगी? और अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी दी, वो सामने दिखाई दे रही है, वो पूरी हो गई है। और आगे 7 गारंटी उन्होंने और दी है। तो जो सामने दिखता है,
5 साल बाद क्यों होश आया? कोरोना काल में कितना अच्छा मैनेजमेंट किया। आप तो तालियां और थालियां बजवा रहे थे कोरोना में। ताली और थाली से कोरोना भागता है क्या? ताली और थाली से कोरोना नहीं भागता। वैक्सीन आप भूल गए, गंगा में कितनी लाशें बही, किस तरह बही। कोरोना में चुनाव कराने की जरूरत क्या रही थी? उत्तर प्रदेश में कितने लोग मारे गए? सिर्फ चुनाव और चुनाव। मोदी जी को एक ही बात आती है, चुनाव। अगर सुनिए मेरी बात, जिस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, मुझे कहते हुए अफसोस है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव की मशीन के रूप में तो याद किए जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी विकास पुरुष और महापुरुष के रूप में याद नहीं किए जाएंगे। नेहरू जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो अटल जी के जैसे भी याद नहीं किए जाएंगे। सुनिए, आप रेड कारपेट की बात छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने करवाए? बांग्लादेश किसने बनवाया? और इंदिरा गांधी को किसने कहा? विदेशों में फेम क्या? उरुक्रम जी, विदेशों में फेम और देश में सेम, ये कौन सी बात हुई? सेम कैसे नहीं है? मणिपुर की सड़कों पर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, ये सेम नहीं है? ये सेम नहीं है? संसद के सामने पहलवान महिलाएं बैठी हुई हैं। एक साथ तो मैं सबका जवाब नहीं दे सकती। सुनिए, संसद के सामने बैठी रही पहलवान महिलाएं भी नहीं, लड़कियां बैठी रही और प्रधानमंत्री जी उनको बुला नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी उनको यह आश्वासन नहीं दे पाए कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होता है गुजरात में और आप आजादी की दिन उसको छोड़ देते हैं। ये है आपका न्याय। एक बिल आपने अभी आप राजस्थान ने आज अभी 5 साल में अभी भी पाकिस्तान में क्या आपने एक करके 28 महिलाओं को तो क्या बिल्कुल समुदाय विशेष की बात नहीं है, महिला की बात है। समुदाय क्या होता है? माँ होती है, महिला होती है। क्या हिंदू और मुसलमान की माँ अलग होती है? क्या हिंदू और मुसलमान महिला की इज्जत अलग होती है? बहनों, आप कैसी बात कर रही हैं? आप जरा कल्पना करिए। नहीं, छोटी बच्ची के सामने बलात्कार किया गया। आप गलत कह रही हैं ये बात। बलात्कार करके फिर उनको भट्टियों में झोंकने तक दिया जाता है, मतलब ये सही है क्या? और ये ठीक है। आप व्यक्तिगत मुद्दे को और सार्वजनिक मुद्दे को एक कर रही हैं। ये रिकॉर्डिंग पूरी हम यही लड़ रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत मुद्दे को और सार्वजनिक मुद्दे को आप एक मत करिए।